हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं द रियल इंसिडेंट। और दोस्तों, मैं आपका होस्ट राजू। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ऐसी ही रियल इंसिडेंट वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, आज की कहानी हमारे ही एक सब्सक्राइबर नीरज जी ने शेयर की है, तो आगे की कहानी मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं बलिया ज़िले का रहने वाला हूँ। आज जो मैं घटना आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ और ऑटो लेकर स्टेशन के बाहर खड़ा रहता था। जो भी सवारी आती थी उसको बैठाकर उसके घर छोड़ता था और बदले में अच्छा खासा पैसा कमाता था। एक दिन की बात है, उस दिन ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही थी और रह रह के बिजली भी चमक रही थी। रात के समय साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अपने घर को आने की सोच ही रहा था कि मुझे याद आया कि 1 घंटे के बाद एक पैसेंजर ट्रेन आने वाली है। और ये सोचकर मैं वहाँ पर रुक गया। इतने में और घना अंधेरा छा गया। अंधेरा इतना घना था कि एक हाथ से दूसरा हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में ट्रेन आ गई और बिजली रह रह कर चमक रही थी। तभी ट्रेन में से एक लड़की बाहर निकली जिसकी उम्र 20 साल के आसपास होगी। उसके कंधे पर बैग और हाथों में सूटकेस था, मानो वो शहर में नई नई आ रही हो। और वो सीधे मेरी तरफ आकर रुकी और बोली, मुझे रामपुर जाना है, क्या आप मुझे वहाँ तक छोड़ देंगे? मैंने बोला, मेम साहब, अगर आप अभी चलेंगी तो 700 लूँगा और अगर सुबह चलेंगी तो मैं आपसे 200 रुपये ही लूँगा। लड़की ने बोला, आप 700 ले लेना, लेकिन मुझे अभी ही मेरे घर पहुंचा दो। मैंने बोला, ठीक है, पहले 700 रुपये निकालो, फिर ले चलूँगा मेम साहब। मेम साहब ने बोला, अभी तो मेरे पास सिर्फ 300 ही हैं, इसीलिए इसे ले लो और अपने घर पहुंचने के बाद आपको 400 रुपये और दे दूँगी। मैंने बोला, ठीक है। मेम साहब को मैं उनके घर ले गया और बोला कि आप जाओ और पैसे लेकर आ जाओ। मेम साहब अंदर चली गई। आधा 1 घंटा बीत चुका था और वो अंदर से बाहर नहीं निकली। तो मैंने सोचा, चलो मैं ही अंदर जाकर पैसे मांग लेता हूँ। रात के करीब 3 बज चुके थे जब मैंने घर का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक माताजी अपनी आंखों को मलते हुए दरवाज़ा खोला और बोली, कौन हो आप और इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो और इतने तेज़ से दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हो? मैंने बोला कि जो अभी थोड़ी देर पहले मेम साहब आई थी, उन्होंने मेरा पूरा किराया नहीं दिया था, इसलिए मैं अंदर आया हूँ। माताजी ने बोला कि यहाँ पर तो केवल मैं और मेरे पति ही रहते हैं, यहाँ पर तो कोई मेम साहब नहीं रहती। कुछ बरस पहले यहाँ पर मेरी बेटी रहती थी जो अब नहीं है। मैंने पूछा, क्यों माताजी, अब वो कहाँ रहती है? बात करते करते सुबह हो गई। अचानक मेरी नज़र दीवार पर पड़ी। तभी मैंने देखा कि मेम साहब की फ़ोटो दीवार पर लगी हुई थी। तब मैंने बोला कि माताजी, यही तो मेम साहब थी जिनको रात में मैं लेकर आया था। माताजी ने रोते रोते बोला, बेटा, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो 5 साल पहले ही ट्रेन से कटकर मर गई थी और उसकी मृत्यु हो गई थी। तब तो मेरे होश उड़ गए और हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने बोला, मैं जाता हूँ, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। और मैं ज़ोर से दौड़ा और ऑटो रिक्शा तक आया। ऑटो में बैठकर ऑटो को ज़ोर ज़ोर से भगाने लगा। तभी मेरी नज़र पीछे वाली सीट पर पड़ी तो मैंने देखा कि 400 रुपये पड़े थे। मैंने पैसे लेकर मंदिर में चढ़ा दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मेम साहब की आत्मा को शांति मिले। और तभी से ही मैंने रात को ऑटो चलाना छोड़ दिया। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गया। तो दोस्तों, आपको इस सच्ची घटना कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ऐसी ही रियल इंसिडेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।